रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई ये कौन कौन से दो टाइप होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब इनके बारे में हमें डिटेल में जानना है। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पता करते हैं। तो भाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली वन पेरेंट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है। मतलब कि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंगल एक ही पेरेंट अपने आप ही अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है बिना किसी दूसरे पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे प्लांट इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव होते हैं। वो किसी दूसरे प्लांट पे निर्भर नहीं रहेंगे कि भाई तुम डैडी बनोगे मैं मम्मी बनूंगी और फिर दोनों मिलकर के या अपने जैसे प्लांट्स को पैदा करेंगे। ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब कि वो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर नहीं रहते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए। निर्भर नहीं रहते इन द सेंस कि एक सेल यहां से आएगा मेरी तरफ से, एक सेल तुम्हारा यहां से आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब एक रिप्रोडक्टिव सेल मेरा आएगा, एक रिप्रोडक्टिव सेल तुम्हारा आएगा, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर फर्टिलाइज वगैरह होंगे, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन बनेगा, फिर रिप्रोडक्शन, मतलब कि फिर उसके महीने चलेंगे 9 महीने, फिर बच्चा पैदा होगा। ऐसी चीजें नहीं होती हैं प्लांट्स में। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई केवल और केवल प्लांट्स में होता है, या फिर कुछ जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, उनमें भी ये प्रोसेस देखने को मिल जाता है। तो भाई एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंगल पेरेंट भी इस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकता है। लेकिन एनिमल्स में ये प्रोसेस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस नहीं होता है। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि उनके पास दोनों ही तरह के सेल्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है मतलब वो आपस में रेप्लिकेट कर लेंगे। बेसिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो रेप्लिकेशन से होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें दो अपोजिट सेक्स ऑर्गेनिजम्स जो चाहिए होते हैं, मतलब उनके हमें गैमेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वो आपस में फिर मिलेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, द प्रोसेस गोज ऑन। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपको दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पेरेंट्स नहीं कर सकता है। अब ऐसा नहीं है केवल एनिमल्स ही करते हैं भाई, ये प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत सारे टाइप का होता है और हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। जैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साथ में इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो साथ के साथ आपको बताते चलने वाले हैं। तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है बाइनरी फिशन के द्वारा। ठीक है, एक होता है बाइनरी फिशन के द्वारा। बाइनरी फिशन के द्वारा एमीबा एक नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, शायद आपने सुना होगा इसके बारे में। तो एमीबा नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इस प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब कि इसमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एमीबा खुद ब खुद अपने ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर लेता है। नेक्स्ट होता है बडिंग। जो बडिंग होता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? तो भाई ये हाइड्रा में होता है। ठीक है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा एक एनिमल होता है, हाइड्रा के अंदर ये प्रोसेस होता है। और स्पोर फॉर्मेशन भाई राइजोपस में होता है। फंगस जो लग जाता है, ठीक है, उन सब में भी ये देखने को मिलता है। तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो फंगस या राइजोपस। ठीक है, तो भाई राइजोपस और फंगस में ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रीजनरेशन प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। फिर है फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है, जिसको आप अपने ढंग से अपने अनुसार मतलब उसको करवा सकते हो। लाइक आपने देखा होगा ना, लोग रोज की टहनियां लगाते हैं, जो गुलाब का पेड़ होता है उसकी टहनियां लगाते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सारे तरीके का होता है। इसमें लेयरिंग भी आती है, इसमें टिश्यू कल्चर भी आता है, इसमें आपका भाई कटिंग भी आती है, ग्राफ्टिंग भी आती है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो भाई ज्यादातर तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्लावरिंग प्लांट में होता है, लेकिन कुछ फ्रूट वाले प्लांट भी होते हैं, उनमें भी हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग अपने अनुसार जो इंसान इसको करते रहते हैं मॉडिफाई, तो वो हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि सब एसेक्सुअल है तो ठीक है सब एक जैसा प्रोसेस शो करेंगे, नहीं। हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे अमीबा केवल और केवल बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करेगा, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से नहीं कर सकता है, वो फ्रेगमेंटेशन से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स मोड होता है रिप्रोडक्शन का कि भाई हम इसी तरीके से रिप्रोड्यूस होंगे, क्योंकि भाई वो उसके अलावा दूसरे तरीके से हो भी नहीं सकते हैं। क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एसेक्सुअल में क्या चाहिए होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो भाई अगर उसके पास जितनी भाई उसका कहते हैं ना, जैसे हमारा जो बीजक है, जो हमारा बजट है उसके हिसाब से काम करेंगे, तो भी ऐसे ही होता है सबके पास। एमीबा का जो बजट होता है वो केवल और केवल बाइनरी फिशन का होता है। अभी बजट क्या होता है उसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो भाई अगर मैं समराइज करूं तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके का होता है। ठीक है भाई, बाइनरी होता है, बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे आगे इसके सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं।